वो आग है जो हमारे अंदर इच्छाओं को पैदा करती है, हमें उत्साहित करती है, हमें उसके दर्शन को पूरा करने के लिए खड़ा करती है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि वो गर्माहट, वो आध्यात्मिक आग आपके और मेरे जीवन के अंदर लग जाए और हम उसके दैवीय उद्देश्यों के लिए खड़े हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठंडे हृदय वाले, ठंडे मन वाले परमेश्वर के लिए इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते हैं, वही इतिहास का निर्माण कर सकते हैं जिनके हृदय आग से भरे हैं। पाप से दूर रहने की चाह हमारे अंदर पैदा होती है, वचन के लिए हमारे अंदर भूख पैदा होती है। आमीन, हालेलुया। और प्रार्थना में हमें आनंद महसूस होता है। वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? यस, आमीन। मेरे साथ आप निकाले लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 32वां पद 32। कोई एक व्यक्ति पढ़े ऊंची आवाज में, क्या लिखा है? हाँ, उन्होंने आपस में कहा। ये किसके विषय में लिखा है? इम्माउस के रास्ते पे जो चेले चल रहे थे, दो चेलों के विषय में यह लिखा है। उन्होंने आपस में कहा, क्या कहा? हाँ, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ जब वो हमें समझाता था। हाँ, क्या लिखा है? फिर से दोबारा उस सेंटेंस को आप रिपीट करके पढ़िए। तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? हालेलुया। यानी ये चेले बताने लगे आपस में कि देखो, जब प्रभु रास्ते में हमें मिले और उन्होंने हमसे जब बातें की, और कौन सी बातें? परमेश्वर का नियम शास्त्र खोलकर उन्होंने हमसे समझाया। और जब परमेश्वर का वचन उन्होंने हमको समझाया, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर आग जलने लगी। हालेलुया। क्या लिखा है? मन में उत्तेजना पैदा हो गई। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है आग जलने लगी। हृदय के अंदर आग जलने लगी, मन के अंदर आग जलने लगी। और ये कब जलने लगी? जब उसने हमसे वचन में से समझाया। जब हमें वचन समझ में आया, तब हमारे दिलों के अंदर क्या जलने लगी? आग जलने लगी। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है इनका हृदय पहले कैसे था? ठंडा था। हाँ, कोल्ड हार्ट जिसको बोलते हैं, ठंडा हृदय, ठंडे मन वाला। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इन चेलों ने अपने आंखों के सामने अपने गुरु की मौत को देखा, अर्थात यीशु मसीह की मौत को देखा। उनको क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया। फिर इनको पता है कि अब क्या होगा हमारा। हम तो प्रभु के चेले बन गए थे, हम उनके पीछे चल रहे थे। अपने जीवन में वो डिसअपॉइंट हो गए थे, अपने जीवन में वो निराश हो चुके थे। और ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग में इनके बीच में आकर इनके साथ इन्होंने क्या की? बातें की। और यहां वहां की बातें नहीं, उन्होंने शास्त्र में से खोल कर बताया क्या? कि मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा, और मैं मरने के बाद तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जिलाया जाऊंगा, मैं जी उठूंगा। अपने विषय की बातें जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई हैं, जो पवित्र शास्त्र में दी गई हैं, उनको खोलकर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को समझाया। और इसलिए चेले क्या कहते हैं कि जब वो रास्ते में था और जब उन्होंने हमसे बातें की, हमको समझाया, हमारे अंदर आग जलने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्ही म्हणा बाळा साहेब पहिलेच तर वरतून आग जळते चांगली आहे ना, आता आणखीन कोणती आग? हालेलुया। ये वो आग है जो हमारे अंदर इच्छाओं को पैदा करती है, हमें उत्साहित करती है, हमें उसके दर्शन को पूरा करने के लिए खड़ा करती है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि वो गर्माहट, वो आध्यात्मिक आग आपके और मेरे जीवन के अंदर लग जाए और हम उसके दैवीय उद्देश्यों के लिए खड़े हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठंडे हृदय वाले, ठंडे मन वाले परमेश्वर के लिए इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते हैं, वही इतिहास का निर्माण कर सकते हैं जिन
जिनके हृदय आग से भरे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये चेले कुछ समय के लिए पूर्ण रूप से निराश और हताश हो चुके हैं। इनको मालूम है कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आप इस घटना को अच्छे से पढ़ो। जब प्रभु यीशु इनके बीच में आता है, इनके साथ बात करता है और बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्योंकि वो किसके विषय में बात कर रहे थे कि हमारे गुरु को पकड़ा गया, मारा गया, है ना। हालेलुया। क्योंकि ये जब प्रभु यीशु से पहली बार इनको आके मिलते हैं, वो यीशु मसीह को पहचानते नहीं और इसलिए वो इस प्रकार से बोलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को ये चेले क्या कहते हैं कि क्या तू विदेशी है यरूशलेम में, तुझे पता नहीं है कुछ दिन पहले क्या हुआ, हमारे गुरु यीशु को क्या किया, पकड़ा गया, मारा गया, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उनको समझाते हैं और उनको बताते हैं ये होने वाला ही था, क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है और जो लिखा है वो तो पूरा होकर रहेगा। तो भी इनको समझ में नहीं आया। बाद में समझ में आया जब वो मेज साझा कर रहे थे, यीशु ने रोटी तोड़ी और उनके बीच में बांट दी, तब इनकी आंखें खुल गई और उनको लगा कि हम जिनके साथ बैठे हैं वो कौन है, यीशु मसीह। और प्रभु उनकी आंखों से ओझल हो गए वहां पर। फिर हम देखते हैं, वो कहते हैं कि जब वो मसीहा हमसे बात कर रहा था, जब वो शास्त्र से हमको समझा रहा था, हमारा हृदय जलने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चेलों के साथ यीशु चल रहे थे, उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। चेलों के साथ जब यीशु चल रहे थे, उन्हें पहचान में नहीं आया, फिर भी यीशु उनके साथ चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। कभी कभी हम भी महसूस नहीं करते हैं, पर प्रभु हमारे साथ होते हैं। हालेलुया, हम कई बार महसूस नहीं करते हैं, हमें नहीं महसूस होता है कि वो हमारे साथ है या नहीं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, भले ही आप महसूस करें या न करें कि वो आपके साथ है या नहीं, वास्तविकता यह है कि वो आपके साथ चल रहा है, वो आपके साथ चल रहा है। और इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं वो मत्ती 28:20 के अंदर, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अपने वायदे के मुताबिक, वो अपने वचन के अनुसार, वो राजाओं का राजा हमारे संग और साथ है, भले ही हम उसको महसूस करें या ना करें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो आपके संग है? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने महसूस किया है कि वो आपके साथ है? प्रभु का धन्यवाद हो, आपने महसूस भी नहीं किया होगा तो भी वो राजाओं का राजा अपने वचन के अनुसार हमारे संग है, वो हमारे साथ है। कितने लोगों को ये सुनकर नींद आ रही है कि यीशु राजाओं का राजा आपके संग है, आपके साथ है, और आप ये सुनकर आपको नींद आ रही है? हालेलुया। जिनको नींद आ रही है उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे जीवन के लिए? सबसे बड़ी बात है कि वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा अपने वायदे के अनुसार, वो अपने वचन के अनुसार हमारे संग है, वो हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। चेले भी यीशु के साथ चल रहे थे, परंतु उनको एहसास नहीं हुआ, कुछ समय के लिए उनको महसूस नहीं हुआ, पर यीशु उनके साथ चल रहा था, यीशु उनके साथ चल रहा था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। जब वो चल रहा था उनके साथ, उनके संग जब वो था, बाइबल में लिखा है उसने शास्त्रों को खोलकर उनको समझाया। शास्त्रों को खोलकर उसने समझाया। बोलिए, शास्त्र को खोलकर समझाया, शास्त्र को खोलकर समझाया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारे पास भी शास्त्र हैं और हमने कई समय से उसे पढ़ा है, पर कई बार शास्त्र होने के बावजूद भी, वो शास्त्र पढ़ने के बाद भी हमको क्या नहीं समझ में आता है, उसका वचन, उसकी इच्छा समझ में नहीं आती है। यहाँ पर क्या हुआ है, उसने शास्त्र को खोला और शास्त्र से, अर्थात यीशु ने पुराने नियम से उनको समझाया कि मसीह का दुख उठाना क्यों आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वचन खुलता है, जब वचन उनको समझाया जाता है,
हालेलुया। बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि उनके अंदर विश्वास जागता है, वो वहां पर कहीं ना कहीं एनकरेज होते हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। बोलिए, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है। देखो आपके हाथ में बाइबल है ना, ये वचन जीवित है, सक्रिय है, प्रभावशाली है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन कैसा है? जीवित है। ये वचन क्या है? प्रभावशाली है। ये वचन क्या है? जीवित है। और ये क्या है? प्रभावशाली। बोलिए मेरे साथ, है ना, ये वचन जीवित है और प्रभावशाली है। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। तीसरी घटना क्या होगी? यीशु इनके संग चले और उसके बाद यीशु ने इनको शास्त्र खोलकर समझाया, और बाद में हम देखते हैं कि इनके दिल जो है जलने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनका हृदय जलने लगा, इनके अंदर आग जलने लगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्ची आत्मिक आग जो है परमेश्वर के वचन और उसकी उपस्थिति के द्वारा आती है। आग कब आती है मालूम है? जब उसका वचन हमारे जीवन में आता है, जब उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, हमारे भीतर परमेश्वर की आध्यात्मिक आग जो है वो जल उठती है। आमेन, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखेंगे जलता हुआ मन या जलता हुआ हृदय वास्तव में क्या है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर आग जलने लगी, हमारे मन आग से जल उठे। सो ये जलता हुआ हृदय जो है वो वास्तव में क्या है? ये इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये केवल सिर्फ भावना नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के लिए गहरा प्रेम है। यानी हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति जब गहरा प्रेम उत्पन्न होने लगता है, इसका मतलब है हम अति उत्साह में आगे बढ़ते हैं। आमेन। हो, प्रभु का धन्यवाद हो। पाप से दूर रहने की चाह हमारे अंदर पैदा होती है, वचन के लिए हमारे अंदर भूख पैदा होती है। आमेन, हालेलुया। और प्रार्थना में हमें आनंद महसूस होता है। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास में हम दृढ़ होते चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जलता हुआ हृदय वास्तव में क्या है? ये है ना, परमेश्वर के लिए गहरा प्रेम, पाप से दूर रहने की चाह, वचन के लिए भूख निर्माण होती है, प्रार्थना में आनंद होता है और विश्वास में दृढ़ता होती है। जब आप आत्मिक रीति से अंदर से आप जल उठते हैं, प्रियो, प्रार्थना का अनुभव आपका कैसा होता है मालूम है? अति आनंदमय होता है। आप आनंद महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ही सामर्थ्य संगति में समय व्यतीत करें। आपके अंदर विश्वास की दृढ़ता दिखाई देती है। आपको पाप से दूर रहने की चाह निर्माण होती है कि नहीं, मुझे बुराई नहीं करनी है, मैं परमेश्वर का जन हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे अंदर प्रभु के प्रति गहरा प्रेम निर्माण होता है। इसे ही हम कहते हैं आग अंदर जलना। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो कौन सी आग जानते हो? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रही है। हालेलुया, यही आग है। हमारे अंदर प्रभु के प्रति जो प्रेम है वह गहरा होता चला जाता है। पाप से दूर रहने की चाह हमारे अंदर पैदा होती है, वचन के लिए भूख निर्माण होती है, प्रार्थना में आनंद आता है। हालेलुया। यदि प्रार्थना में उत्साह नहीं है, प्रार्थना में आनंद नहीं है, इसका मतलब है आग की कमी है। हालेलुया। आग है तो प्रार्थना में भी आनंद है। आमेन। आराधना में भी आनंद है। वो हमारे अंदर एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि हमारे अंदर आत्मिक आग जो है वो धीरे धीरे चलती जा रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के सेवक विलियम केरी के विषय में हम पढ़ते हैं। एक बहुत बड़े मिशनरी रहे परमेश्वर के लिए। इन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम किया। ऐसे ढेर सारे परमेश्वर के लिए सेवक हैं जिनके अंदर प्रभु ने आग निर्माण की, जिनके लिए प्रभु ने उनके अंदर आत्मिक उत्साह निर्माण किया और उन्होंने प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम किया। जॉन वेस्ली, विलियम केरी, ऐसे कई सारे अनगिनत परमेश्वर के सेवक जिनके अंदर प्रभु ने आत्मिक आग निर्माण की। और जब वो प्रभु की सेवा के लिए खड़े हो गए, प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने इतिहास का निर्माण किया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हडसन टेलर, जिनके विषय में
कहा जाता है कि उन्होंने चाइना के अंदर जाकर प्रभु के काम को किया। ऐसा देश जो किसी भी ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, जो कट्टरपंथी देश है, ऐसे देश में जाकर हडसन टेलर ने प्रभु का काम किया। आमेन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हमारे अंदर आध्यात्मिक उत्साह, जब हमारे अंदर आध्यात्मिक आग पैदा होती है, प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो, डर और कठिनाई भी आपको और मुझको रोक नहीं पाएंगे। कोई भी डर और कठिनाई आपको रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया, लोग आपको रोकेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अंदर क्या है? आत्मिक आग है। हालेलुया, जो आपको रोकेगी नहीं, आपको आगे ले जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के समय में हमारे हृदय ठंडे क्यों है? सवाल क्या है? आज के समय में मेरा हृदय क्या ठंडा है प्रभु? हालेलुया, और ठंडे होने के कारण क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आज कई विश्वासियों के हृदय ठंडे हो जाते हैं, उनका प्रेम ठंडा हो जाता है। बाइबल में भी लिखा है कि तुम्हारा पहला सा प्रेम अब नहीं रहा। क्यों? हालेलुया, कारण पहला मालूम है कौन सा है? हम वचन को पढ़ते हैं पर समझते नहीं। चेलों को भी वचन मालूम था। क्या चेलों को यीशु मसीह ने अपने बलिदान के विषय में बताया नहीं था? अपने जीवने को लेकर बताया नहीं था? बताया था। उनको इंफॉर्मेशन थी, दिमाग में वचन था, पर दिल के अंदर नहीं था। हालेलुया, प्रकाशन नहीं था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे और इन चेलों के साथ जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, तो पुराने नियम में यीशु मसीह के बलिदान को लेकर जो भी लिखा गया था उसे खोला और प्रभु ने उनको बताया, तुम जिस यीशु के विषय में बात कर रहे हो, यीशु मसीह ऐसे ही स्वाभाविक विधि से मारे नहीं गए। उनके पीछे बड़ा रीजन है स्वर्ग की ओर से, क्योंकि वह स्वर्ग से भेजे गए थे। उनकी मौत साधारण मौत नहीं थी। उनके मौत के कारण पाप के ऊपर जय पाई गई। हालेलुया, उनको समझाया गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार आत्मिक ठंडापन इसलिए होता है क्योंकि वचन तो पढ़ते हैं पर वचन को समझ नहीं पाते, और न समझने के कारण हमारे जीवन में धीरे 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 आत्मिक ठंडापन जो है वो क्या होता है? गहरा होता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं कि आप हृदय के ठंडे हो प्रभु के सामने, कोई आग आपके अंदर ना हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हम कई बार वचन को पढ़ तो रहे हैं, वचन को हम बार बार पढ़ रहे, सुन रहे, परंतु उसको क्या नहीं कर पा रहे? समझ नहीं पा रहे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब इनको वचन खोलकर समझाया गया, ये कहने लगे कि हमारे अंदर अब आग जलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इसे सुनकर सो पाएंगे? हालेलुया। आग के विषय में सुन रहे हैं और आप जलने रहे, इसका मतलब क्या है? हालेलुया, आग के ऊपर से वचन क्या कर रहा है? जा रहा है। ऐसे आ रहा है और ऐसे ही जा रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन को पकड़ो, बोलो वचन को पकड़ना है, वचन को थामे रहना है। वचन पढ़ते हैं पर समझते नहीं है तो दिक्कत है। धीरे 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 ठंडापन आ जाएगा, निराशा आ जाएगी, विश्वास। अरे क्या यार, इतने साल हो गए, प्रभु ने मेरी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं दिया। इतने साल हो गए, कोई आशीष मेरे जीवन में नहीं आई। इतने साल हो गए, अब तक जो मैं सोच रहा था वो नहीं हुआ। ये आपके जीवन की आत्मिक निराशा है, ये आपके आध्यात्मिक जीवन का ठंडापन है जो आपको आपके द्वारा बयान हो रहा है। और ये तब होता है जब हम वचन को केवल सुनते हैं और केवल पढ़ते हैं। और इसलिए केवल वचन सुनना नहीं है, वचन केवल पढ़ना नहीं है, उसे समझना है कि क्या उसमें लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि आपको और मुझको वचन पढ़ने वाला बनना ही है, परंतु वचन को समझने वाला भी बनना है। आत्मिक समझ प्रभु हमें प्रदान करे, और जो वचन हम पढ़ते हैं वो हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे।
क्योंकि जब वचन खोलकर हम समझेंगे, वो वचन का प्रकाशन जब हमारे जीवन के अंदर आएगा, हालेलुया, आध्यात्मिक रीति से हमारे अंदर जोश पैदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम शांत नहीं बैठ सकते हैं जब प्रभु का वचन हमें समझ में आएगा। हमारे अंदर आध्यात्मिक जोश आ जाएगा, हमारे अंदर आध्यात्मिक आग पैदा होंगे और हमें लगेगा कि मुझे यीशु के लिए कुछ करना है, मुझे परमेश्वर के संगति में पढ़ना है, मुझे आत्माओं को जीतना है, मुझे सुसमाचार को बांटना है, मुझे दर्शन को लेकर आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं और उसके साथ साथ आप जब समझते हैं, प्रियो, वचन जो समझने वाला है, हालेलुया, वो कभी भी ठंडा नहीं होता, वो ठंडा नहीं हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक वचन आपके जीवन में, वो प्रकाशन आपके जीवन में आपको जलाने के लिए तैयार होगा। आमेन। वो प्रकाशन आपको जलाएगा, वो अंदर से आपको तैयार करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा कारण क्या है ठंडा होने का? प्रार्थना करते हैं पर दिल से नहीं। प्रार्थना करते हैं पर कैसे नहीं? दिल से नाही. प्रार्थना करतो आम्ही. अनेकदा आम्ही आमच्या हृदयातून देवाला व्यक्त करणारी प्रार्थना आम्ही अनेकदा करत नाही. हमको लगता है कि चलो रोज हमको प्रार्थना करना है, रोज हम प्रार्थना करेंगे, रोज प्रभु के सामने बैठ के गीत गाना है, गाएंगे, हालेलुया. पर यदि आपका हृदय आपको प्रार्थना में साथ नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना क्या है. मान लीजिए प्रभु के सामने केवल बक बक है. बक बक कोई सुनना चाहता है? एखादा बडबड करत राहते नेहमी तुमच्यासमोर, तुम्ही काय म्हणता मनातल्या मनात, ह्या बडबड करणारा कधी माझ्यासमोरून चालला जाते, काय आहे ना, आपण विचार करतो ना, लवकर गेला पाहिजे म्हणते, याचं तेच घर आहे. हालेलुया. हम किसी के बकबक सुनना चाहते हैं क्या? आवडते का तुम्हाला बकबक कोणाची? नाही आवडत आहे ना. असं वाटतं, असा कंटाळा येते, यार काय तेच तेच सांगत आहे, काय नेहमी तेच घर आहे ना. प्रेज द लॉर्ड. आप सोचिए कि आपकी प्रार्थना भी प्रभु के सामने ऐसी होगी तो प्रभु को कैसा लगेगा. ये कब होता है मालूम है? जब आप दिल से प्रभु के सामने नहीं जाते, पूरे मन के साथ प्रभु के सामने नहीं जाते. जब आप पूरे मन के साथ नहीं जाएंगे और आप फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना करेंगे, नहीं, विश्वासी को दिन में 3 बार प्रार्थना करनी है, विश्वासी को खाना खाते समय प्रार्थना करनी है, वो बाहर जाते समय प्रार्थना करनी है, रात को सोते समय प्रार्थना करनी है, नहीं करेंगे तो भूत आकर छाती में बैठ जाएगा. हालेलुया. इसलिए प्रार्थना करनी है, इसलिए बाइबल को सिराने लेकर क्या करना है? सोना है. हालेलुया. फॉर्मेलिटी. प्रभु का धन्यवाद हो. दिल से जो प्रार्थना करता है, प्रभु का धन्यवाद हो, उसके लिए समय की कोई परवाह नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं है. वो प्रभु के साथ बैठेगा. जब तक दिल नहीं भरेगा तब तक वो बैठकर प्रभु से बात करेगा. आमेन. और जब ऐसा आप बात करेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, वो राजाओं का राजा जीवित है, वो दर्शनों के द्वारा भर देगा आपको, सामर्थ के द्वारा भर देगा आपको, अभिषेक के द्वारा भर देगा. हालेलुया. क्योंकि आपकी प्रार्थना उस समय परमेश्वर के हृदय को स्पर्श कर रही है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो आपको प्रार्थना करनी है, पर कैसे करनी है? दिल से करनी है. जब दिल से प्रार्थना नहीं करते, पूरे मन से प्रार्थना नहीं करते, पूरी सच्चाई से प्रार्थना नहीं करते हैं, तो बाद में आपका आध्यात्मिक जीवन ठंडे बस्ते में चला जाता है. इसलिए प्रार्थना आपकी दिल से हो. वचन जब आप पढ़ते हो तो समझदारी के साथ पढ़े. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. परमेश्वर आपके अंदर जीवितपन को देखना चाहता है, वो आपके अंदर पैशन को देखना चाहता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. और यदि आपको और मुझको हमारे अंदर, हमारे भीतर यदि आग जलाना है, यदि वो कंपैशन को लेकर आना है, यदि उस आध्यात्मिक उत्साह को निर्माण करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वही करें ना, वचन के साथ समय व्यतीत करें. हालेलुया. बोले मुझे वचन के साथ समय व्यतीत करना है. हालेलुया. वचन पढ़ना अलग है, वचन के साथ समय व्यतीत करना अलग है. वचन पढ़ना क्या होता है? भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ो, पढ़ दिया, रख दिया, चल दिए, है ना. ये क्या है? पढ़ना है. वचन के साथ समय व्यतीत करना क्या है? वचन के साथ समय, भजन संहिता 1 अध्याय पहला वचन क्या है? पढ़ो. है का? भजन संहिता का है का? हाँ,
क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। अब एक ही वचन है ना, समय व्यतीत करो वचन के साथ, समय व्यतीत करो। इसका मतलब है क्या लिखा है प्रभु के वचन में? धन्य है वो जो व्यक्ति क्या दुष्ट की युक्ति के ऊपर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ठट्टा करने वाले, निंदा करने वालों के बीच में नहीं बैठता। प्रभु तेरा वचन क्या कहता है? तेरा वचन क्या कहता है? तू क्या कहना चाहता है? हाँ, ठट्टा करने वालों के बीच में नहीं बैठना, इसका मतलब क्या है? हालेलुया। आप सोचेंगे यार, निंदा करने वालों के बीच में, निंदा करना तो दूर, निंदा करने वालों के बीच में बैठना प्रभु नहीं चाहता। आप सोचेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपका संदेश क्या होगा? निंदा करना तो अलग बात है, निंदा करने वालों के बीच में भी नहीं बैठूंगा मैं, और मैं नहीं बैठता हूं तो मैं प्रभु के नजर में धन्य हूं। हालेलुया। मैं सोच रहा हूं कि वचन में क्या लिखा है, मैं सोच रहा हूं, समझ रहा हूं कि प्रभु का वचन क्या कहता है मुझसे, और मैं उसको मानता हूं अपने जीवन के लिए, मैं वैसे करने के लिए कोशिश करता हूं। हालेलुया। इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ काम कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत कर रहा हूं, मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन सक्रिय होकर मेरे भीतर काम कर रहा है। हालेलुया। और जब ऐसा मेरे जीवन के अंदर होता है, आपके जीवन के अंदर होता है, प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा हृदय कभी ठंडा नहीं रह सकता है प्रभु के लिए, वो केवल गर्म ही रहेगा, वो केवल आग से ही भरा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन उसको अंदर से आग, उसके अंदर आग जलाएगा, उसके अंदर गर्माहट को पैदा करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें। आप एक वचन लेकर पूरे दिन मेमोराइज करें, पूरे दिन आप उसके ऊपर मंथन करें कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है मुझसे। हालेलुया। जो आपने अध्याय पढ़ा है उसको बार बार आप लिखे, बार बार उसके सामने आप रखें अपने आप को, और कहे कि प्रभु तेरे वचन में जो लिखा है क्या वो मेरे जीवन में पूरा हो रहा है? हालेलुया। क्या तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो रही है? क्या ये बात मेरे जीवन के अंदर पूरी हो रही है? यदि नहीं हो रही है तो मैं उसे पूरा करने के लिए क्या करूं प्रभु? हालेलुया। आप समय व्यतीत कर रहे हैं, आप पूरा दिन सोच रहे हैं, आप उसके ऊपर मनन कर रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि जो उसमें लिखा है वो आप अपने जीवन के भीतर उतारे। आमीन। हालेलुया। और धीरे 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 आप देखोगे आपका जीवन प्रभु के द्वारा उत्साहित होता चला जाएगा। समय व्यतीत करें। हालेलुया। आप चाहें तो 1 महीने में, आप चाहें तो 15 दिन में पूरी बाइबल पढ़ के आप रख सकते हैं। वो पढ़ना एक अच्छी बात है ना, पर उससे भी ज्यादा वचन को लेकर उसके साथ समय व्यतीत करना। क्या ये मेरे जीवन में हो रहा है? क्या इसके अनुसार मेरा जीवन चल रहा है? क्या ये मेरे जीवन में प्रभु की वाणी पूरी हो रही है? समय व्यतीत करें, वचन के साथ समय व्यतीत करें। बोलिए, प्रभु के वचन के साथ समय व्यतीत करना है। बाइबल में लिखा है कि रात दिन परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दिए, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आमच्या मनातून देवाचं वचन कधी निघून जाऊ नये म्हणून आम्ही काय करावं? रात्र दिवस देवाच्या वचनाचं काय करावं? मनन करावं। रात दिन प्रभु के वचन को पढ़ना है, रात दिन परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करना है। क्या यह हमारे जीवन में हो रहा है? क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। खरंच आम्ही वचन वाचत आहोत का देवाचं? असं देवाच्या वचनासाठी तास आम्ही घालवत आहोत का? खरोखर सांगाय ना, कदाचित जर आम्ही आमच्याकडे पाहिलं तर आम्हाला वाटतं की प्रभू असं होणं शक्य नाही। आम्हाला दिवसभर काय असतं? काम असतं, रात्री काय असते? आराम असतो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आणि संडेला काय असते? चर्च असते। मग वचनासाठी वेळ घालवण्यासाठी आमच्याजवळ वेळ असतो का? नाही प्रभू। हालेलुया। वेळ नाही। हालेलुया। हो सकता है कि आप नींद 8 घंटे की ले रहे हो, 1 घंटा कम कर दो, 7 ही घंटा सो लो। हालेलुया। क्या 7 घंटा सोने वाले मर जाते हैं? मरतात का? हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। कोई मरत नहीं है ना। हालेलुया। तो आप 1 घंटा कम सो। आप यदि टीवी सीरियल ज्यादा देख रहे हो 2 घंटा, हालेलुया, प्रभु को बोलो मैं 15 मिनट ही देखूंगा। प्रेज लॉर्ड। या आपको मैं देखूंगा ही नहीं, अच्छी बात है, 2 घंटे बच जाएंगे, पूरा कहाँ लगाएंगे समय फिर? हालेलुया। वचन में आप देखो,
कुछ समय के लिए आपको कुछ भी नहीं लगेगा, लगेगा यार क्या वचन हो, वही वही है, जक्के की कहानी। और प्रार्थना के साथ पढ़ोगे तो वही जग के आपके जीवन में अद्भुत बातों को लेकर आएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वचन के साथ समय व्यतीत करो, हमारे अंदर आध्यात्मिक उत्साह प्रभु वचन के द्वारा पैदा करेगा। हालेलुया। पर समय व्यतीत करो इसका मतलब है सिर्फ पढ़ो नहीं, आपको क्या करना है, समझना है। आमीन। और दूसरी बात है, अंदर आग जलने के लिए आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करनी है। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ ना, आप मोबाइल के साथ प्रार्थना करते हो, मोबाइल के साथ करते हो नहीं करते? कितने लोगों का नाम है ऑनलाइन प्रार्थना, मोकोला संधि प्रार्थना है थी, मोबाईल संगती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मोबाईल संगतीच आहे, तोच मोबाईल साईडला ठेवा, 1 तास खऱ्या अंतःकरणानं गुडघ्यावरून देवा संगती बोला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोबाईल संगती प्रार्थना करता म्हणून तू मोबाईल ऑनलाइन प्रार्थना करणं सोडूनच दे असं काही म्हणत नाही मी, है ना। हालेलुया। वो हमारे जीवन का एक भाग हो सकता है, पर वो संपूर्ण भाग नहीं है। मैंने पिछले बार में बताया ना कि डिसेप्शन कहाँ से शैतान पैदा करता है, यही सारे रूट्स है उसके ऑनलाइन। किसी के भी घर में आराम से पहुंच सकता है, जहां मैं पहुंच नहीं सकता हूं वो गलियारे में, आपके घर के अंदर, गली गली के अंदर, घर के हर कोने में वो सेवक पहुंच जाएगा। किसके द्वारा? मोबाइल के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो झूठा होगा कि सही होगा हमको भी पता नहीं, सुन रहे सी बाद में जब उल्टा पुल्टा हो जाओ, पड़ा ऐसा है, असं झालं होतं का ते ऑनलाइन प्रार्थना तसं ऐकलं ना मी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपके अंदर सच में हम चाहते हैं कि आप आत्मिक उन्माद में भर जाए, आत्मिक उत्साह से आप भरपूर हो जाए, आग से आप परिपूर्ण हो जाए, तो प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो। व्यक्तिगत प्रार्थना की आप ढाल बनाओ, व्यक्तिगत प्रार्थना की ढाल बननी चाहिए। आप पर्सनली प्रभु के साथ बैठना चाहिए। कितना समय आप प्रभु के साथ बैठते हो, कितना समय आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करते हो, अकेले में फेस टू फेस प्रभु के आमने सामने होकर प्रार्थना करना, जैसा मूसा ने प्रार्थना की, जैसा एलिया ने प्रार्थना की, जैसा हनोक ने प्रार्थना की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई मोबाइल मेरा मेडिटेटर नहीं है, डायरेक्टली मैं स्वर्ग के परमेश्वर के साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय के लिए ठीक है, पर वो हमारे अंदर आध्यात्मिक आग पैदा नहीं कर सकती है। आग तभी पैदा होगी जब मैं यीशु के साथ जुड़ जाऊंगा, जब मैं पवित्र आत्मा के साथ जुड़ कर उस खुदावंद के सामने जाकर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। किसी भी बड़े सेवक को आप पूछिए कि आप क्या, आपका प्रार्थना जीवन ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा बढ़ गया? हालेलुया। क्या आप ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करते हो? बोलते नहीं, मैं कभी ऑनलाइन प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं घुटनों के बल बैठकर केवल खुदावंद के चेहरे को निहारता हूं। यही मेरी सेवा का क्या है, सबसे बड़ा सीक्रेट है। यही मेरे जीवन का सीक्रेट है। प्रभु की स्तुति हो। कुछ समय के लिए ये सारी चीजें अच्छी है, इसे हम कभी भी बुरा नहीं बोल सकते हैं, परंतु प्रियो, आपके अंदर सच में आप प्रभु के द्वारा एक भीतरी आग को देखना चाहते हैं, हो प्रभु का धन्यवाद हो। आपका प्रभु के साथ व्यक्तिगत प्रार्थना का समय मजबूत होना जरूरी है। हालेलुया। सुना कि मैं ये सुना कि मैं ऑनलाइन 2 घंटा प्रार्थना करता हूं, पर वैयक्तिक प्रार्थना 10 मिनट भी नहीं करता हूं। मैंने क्या सुना? मैं ऑनलाइन कितने घंटा प्रार्थना करता हूं? 2 घंटा। ये प्रार्थना होने के बाद 8 वाजताची प्रार्थना, 9 वाजताची प्रार्थना, 12 वाजताची प्रार्थना, रात्रीची प्रार्थना, झोपतच नाही माणूस। हालेलुया, हालेलुया। हो प्रार्थना केली, हो कशी प्रार्थना केली? ऑनलाइन किती घंटे केली? 4 घंटे, 3 घंटे, बापरे। और व्यक्तिगत येशू ख्रिस्तासाठी गुप्तगु किती वेळेस केले? हालेलुया, हालेलुया। एकांत पाहिजे ना। आपण काय म्हणतो, देवा मला एकांत पाहिजे तुझ्या संगती, एकांत तुझ्या संगती बोलायचं, फक्त तू आणि प्रेम करणाऱ्या जोडप्यांना पाहिलं का तुम्ही गार्डन मध्ये? कशाला एकांत पाहिजे? असे जोड बसते, आपले समजत नाही तासन तास काय गोष्टी करते विचारे, त्याच गोष्टी त्याच। मैं चांद तोड़ के लाऊंगा, मैं पहाड़ खोद के लाऊंगा। हालेलुया, प्रेझेंट तेच लग्न होऊ द्या, मग एकमेकांना 5 मिनिट प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
संसार के दो प्रेमियों के बीच में इतनी चाहत है कि घंटों घंटे गार्डन में जाके बैठते। हालेलुया। यीशु के प्रति आपकी कितनी चाहत है वो दिखाई दे रही है। हालेलुया। जो आपको आध्यात्मिक रीति से जीवन देना चाहता है, जो आपको स्वर्गीय जीवन से नवाजना चाहता है, वो आपको महिमा का मुकुट देना चाहता है। हालेलुया। जब हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा प्रभु के प्रति, प्रभु का धन्यवाद हो, आपको पता ही नहीं चलेगा उसके साथ आपने कितना समय व्यतीत किया। हालेलुया। आप देखो, जब आप किसी के साथ बात करते हो, आनंदित होते हो, आपका पसंदीदा व्यक्ति है सामने से बात कर रहा है, बाद में पता चलता है कि आपने कितने घंटे बात किया, 1 घंटे। हालेलुया। तेच प्रार्थना करून पाहा, कमर लागली बरं, गुडघ्यामध्ये त्रास व्हायला लागला। हालेलुया। किती लोकांना 2 तास प्रार्थना करताना गुडघ्याला त्रास होते, पण फोनवर 2 घंटे बोलताना त्रास झाला का? मोबाईल गरम होऊन जाते बिचारा, मोबाईल त्रास व्हायला लागते, पण याला त्रास नाही। कान गरम यायला लागला, पण मोबाईल गरम यायला लागला, आपण सोडायला नाही मोबाईल। प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो। व्यक्तिगत प्रार्थना तशी जर आम्ही करून पाहिली, व्यक्तिगत रीति से पर्सनली जब हम प्रभु के सामने रूबरू हो जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, आपको अभिषेक से भरने के लिए कोई नहीं रोकेगा, आपको आग से भरे जाने के लिए कोई नहीं रोकेगा, आपको दान और वरदानों में बढ़ने के लिए कोई नहीं रोकेगा। हालेलुया। क्योंकि आपके सामने खुद राजाओं का राजा है, वो आपके साथ बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। व्यक्तिगत प्रार्थना, औपचारिक प्रार्थना नहीं, दिल से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। औपचारिक प्रार्थना म्हणजे काय? जेवणावरची प्रार्थना। कशी? प्रभू धन्यवाद, दिवसभर सांभाळला, धन्यवाद, सुंदर अन्न दिलं, धन्यवाद, हे खाऊन तृप्त कर, ज्यांना मिळत नाही त्यांना मिळू दे, येशूच्या नावात आमेन। आमेन म्हणल्यानंतर तुरंत जसा आमेन ना तसा घास पहिलेच तयार असते ताटामध्ये। हा आमेनची दिरी नाही। हालेलुया। औपचारिक प्रार्थना। हालेलुया। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। हालेलुया। देवाला धन्यवाद देना पाहिजे, औपचारिकता। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद हो जब आप दिल से प्रार्थना करोगे। हालेलुया। पर जेवणावरची प्रार्थना दिल से प्रार्थना मत करना। हालेलुया। सामने वाले को लगेगा यार इसकी प्रार्थना कब खत्म होगी और कब मैं खाना खाऊंगा। काही लोग औपचारिक प्रार्थना जितना करायची तिथं नाही करत, भलत्याच ठिकाणी करते। हालेलुया। दिल से प्रार्थना पर्सनली करो। हालेलुया। किसी के घर में जाओगे तो वहां पर प्रार्थना करो। हालेलुया। भोजन के लिए प्रार्थना करो और बोलेंगे नहीं बड़ा साहब आपने तो बताया औपचारिक प्रार्थना नहीं, दिल से प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभू हो, जमिनीला तू काय केलं? अंकुरित केलं, फलवंत केलं, तिथून गहू निघाले, मग ते कुठे गेले? चक्कीत गेले, आटा आला। धन्यवाद प्रभू, त्याद्वारे पोळ्या तयार झाल्या, आमच्या ताईने चांगल्या छान छान पोळ्या बनवल्या। धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद प्रभू। सब्जी आली, त्यावर चांगलं तरी आली। धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद। ताई म्हणे बाबा कधी करते प्रार्थना? धन्य आमेन लवकर। हालेलुया। आमेन खत्म कर दिया। हालेलुया। औपचारिक प्रार्थना जहां करनी वो करनी है ना। वैयक्तिक प्रार्थना औपचारिक प्रार्थना नहीं हो सकती है। हालेलुया। ये औपचारिक प्रार्थना नहीं है, ये दिल से है। और जब आप दिल से बात करते हैं तो आप समय की सीमाओं को नहीं जानोगे, आप प्रभु के सामने बात करोगे। जब तक आपका दिल तृप्त नहीं होगा, जब तक आपका मन तृप्त नहीं होगा, जब तक आपको नहीं लगेगा कि अब रुकना है, तब तक आप बात करते जाओगे। हालेलुया। और जब आप ऐसे प्रार्थना करते हो तो प्रियो आपके जीवन में आत्मिक आग जलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की स्तुति हो। यीशु के साथ चलो। यीशु के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी भी ठंडा नहीं हो सकता है। हालेलुया। रोजमर्रा के जीवन में उसकी उपस्थिति को ढूंढो, उसकी उपस्थिति को पहचानो और उस उपस्थिति में आगे बढ़ो। यीशु के साथ आप चलते चले जाओ। आमीन। आप अपने जीवन में आत्मिक उत्साह को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और हर समय प्रभु के काम में, प्रभु की सेवा में लगे रहो। प्रभु की सेवा करने वाला शांत नहीं बैठेगा, वो हर समय प्रभु के द्वारा उत्साहित होगा। मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, मैं प्रभु के लिए काम करूंगा, मैं प्रभु की तेरी सेवा करूंगा, मैं प्रभु तेरे लिए लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। हालेलुया। सेवा करने वाला शांत होकर नहीं रह सकता है, शांत बनकर नहीं रह सकता है, वो हमेशा वो उत्साहित होकर आगे बढ़ेगा। और इसलिए सेवा में लगे रहो। जो भी सेवा आपको मिलती है प्रभु के नाम से, जो भी काम आपको मिलता है, आप प्रभु की सेवा समझ कर कीजिए। हालेलुया। जब आप सेवा समझ के नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ होगी, अरे यार क्या ये भी कोई काम है, ये भी सेवा है क्या? हालेलुया। हाँ, हर शनिवार को आके चर्च के सामने के रोड पे झाड़ू मारना सेवा है क्या? है ना? कोई कोई है ना? प्रेज द लॉर्ड। सर तसे ते है ना,
शनिवारी आता एवढ्याच उन्हाळ्यामध्ये नाही आले ते, नाही तर दर शनिवारी झाडू मारायला येते. प्रेज द लॉर्ड. आजूबाजूची सोसायटीचे लोक काय म्हणते, भल्ले चर्चवाले चांगले आहे म्हणते. म्हणलं काय झालं, नाही तुझे लोक येऊन झाडू मारते म्हणे आणि मग गोटी लावून तिथं काय म्हणते चुना लावते, असं वाटते म्हणजे सणच आहे का. प्रेज द लॉर्ड. गवाही है. प्रभु का धन्यवाद हो जो आपको सेवा सौंपी गई है, जो आपको काम सौंपा गया है. ये परमेश्वर का काम परमेश्वर ने हमें दिया है, और जब हम उसके लिए तैयार होते हैं, हम फलवंत होते हैं, हम आशीषित होते हैं और हम बढ़ते जाते हैं. शमूएल को परमेश्वर ने एकदम से नबी नहीं बनाया. उसकी माँ ने उसे एक छोटे बच्चे के रूप में मंदिर के अंदर ला के रख दिया. और किसकी सेवा करने के लिए? मंदिर के अंदर मंदिर की और प्रभु के सेवक एली की सेवा करने के लिए, कि वो एली की सेवा करेगा, एली की बात सुनेगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये सेवा है. कोई बाइबल में पुराने नियम हो या नया नियम हो, हम देखते हैं कि मंदिर की सेवा वहां पर थी, भवन की सेवा वहां पर थी. लोग एक दूसरे की सेवा करते थे. कोई खाना परोसने का काम करता था, कोई प्रार्थना करने का काम करता था, कोई एक दूसरे को उत्साहित करने का काम. ये प्रभु की सेवा है प्रियो. किसी के शब्दों से लोग उत्साहित होते, आप समझ लीजिए कि आप अपने शब्दों के द्वारा लोगों को उत्साहित करें प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. पूरे काम करने के लिए नहीं. आपको जो भी सेवा दी है, आपको जो भी काम सौंपा गया है, आप पूरे दिल से करो और कहो कि प्रभु मैं तेरे नाम से करूंगा. हालेलुया. तेरे नाम की निमित्त में करूंगा. प्रभु का धन्यवाद हो. सेवा में जब हम लगते हैं, हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होता है. आप देखो, हाँ, किसी के लिए प्रार्थना करके देखो, किसी के बीच में आप जाकर देखो, आपको अंदर से कुछ लगेगा, यार कुछ है, प्रभु है ना. प्रेज द लॉर्ड. आपके पास दान वरदान हो या नहीं, आपको भली पता नहीं है. आप किसी के पास गए, कोई आपको पूछ रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद हो, वो प्रार्थना सुनी जाएंगी और प्रभु उसका क्या करेगा, जवाब देगा. अंदर उत्साह पैदा होगा. एक भाई बीते दिनों में, भाई सावरकर है ना, जितेंद्र सावरकर उनका नाम, उन्होंने गवाही दिया कि मुझे कभी प्रार्थना करने नहीं आता था, पर एक व्यक्ति जो मुझे विरोध करने वाला था, जब मैंने उसे बाइबल में से अपने अनुभवों से बताने लगा, तो उसने कहा कि मेरे लिए तू प्रार्थना कर. हालेलुया. तो वो बोलने लगा कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, क्योंकि मुझे प्रार्थना अच्छे से करने नहीं आता. तो उन्होंने बोला कि मैं बाद में धीरे से प्रार्थना शुरू किया, तो आधे घंटे तक उस व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना की. हालेलुया. और उन्होंने उत्साह के साथ गवाही दी. वो बोले मैं कभी भी चर्च में आकर गवाही नहीं दिया, पर मैं इस बार खड़े होकर मैंने क्या की, गवाही दी. क्या है ये? उत्साह. हाँ, एक प्रकार का आत्मिक जोश हमारे अंदर कब पैदा होता है, जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं. चाहे किसी के लिए प्रार्थना करना हो, चाहे किसी को मदद करना हो, चाहे किसी को उत्साहित करना हो, चाहे इवन आप किसी निराश व्यक्ति को चर्च में भी आप लेकर आते हैं, ये भी सेवा है. हालेलुया. हालेलुया. आप सेवा को किसी पैमाने में आप गिन नहीं सकते. जो भी छोटी बड़ी कोई भी सेवा हो, प्रभु के नजर में सेवा है. जब आप उसमें लगे रहते हो, प्रभु की स्तुति हो, आप जब सेवा इस प्रकार से करते हो, अंदर से आपके जीवन में एक आत्मिक जोश जो है वो पैदा होता है. आत्मिक आग जो है वो आपके अंदर पैदा होती है. हालेलुया. आपको पता है कि प्रभु सच में मेरे साथ है. आपको विश्वास आ जाता है कि परमेश्वर मेरे शब्दों को सुनता है. जो मैं कर रहा हूँ मेरे प्रभु के लिए मैं कर रहा हूँ. हालेलुया. हालेलुया. आप देखो लोग सामाजिक काम कैसे करते हैं, जब करना शुरू करते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक जोश आता है. हाँ, मी किती चांगलं काम करत आहे, मी किती चांगल्या गोष्टी करतो. विश्वास करा की देवासाठी ज्यावेळेस तुम्ही करता, देव तुमचं मन सामर्थ्यानं भरणार नाही का, आगीने भरणार नाही का. यस, क्योंकि आप प्रभु के लिए कर रहे हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और इसलिए प्रभु का काम आप कीजिए, प्रभु के राज्य के लिए आप आगे बढ़िए. आमेन. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो. जब यीशु बोलते हैं तो ठंडे हृदय भी जल उठते हैं. आमेन. और प्रभु आपसे ये बात कर रहा है ना कि आप प्रभु के लिए तैयार हो जाए, प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के साथ समय व्यतीत करें. आप पवित्र आत्मा की आग से जल उठेंगे. आमेन. हालेलुया. आपकी प्रार्थना हो प्रभु के सामने. क्या प्रार्थना की है? प्रभु यीशु हमारे दिलों को फिर से आग से जला दे. आमेन. हालेलुया. हमारे अंदर तेरे वचन के लिए भूख और तेरी उपस्थिति के लिए बड़ी प्यास हमारे अंदर निर्माण कर. आमेन. हालेलुया. हम ठंडे न रहे, बल्कि हम तेरी आग से भर दिए जाए. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आप विश्वासी हो और प्रभु का धन्यवाद हो. प्रभु आपको कभी भी ठंडे अवस्था में देखना नहीं चाहता है. आपको प्रभु हर समय जोशीला देखना चाहता है, आपको फुर्ती से भरा हुआ देखना चाहता है, आग से भरा हुआ देखना चाहता है.
और ये तभी संभव है जब आप वचन को समझोगे, जब आप प्रभु के साथ एकांत में समय व्यतीत करोगे, जब आप प्रभु के साथ चलोगे। और चौथी और अंतिम बात क्या है कि जब आप प्रभु के लिए जो भी आपको सौंपा गया है, जो भी आपको प्रभु के द्वारा कहा गया है, वो आप करने के लिए तैयार हो जाओगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आग दिल में, हर दिल में हमको लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। हर दिल में लगाने के पहले किसके दिल में लगाना पड़ेगा? अपने अंदर, है ना, तब औरों के अंदर लगेगी। और ये तब है, तब लगेगी जब हम वचन को समझेंगे। प्रभु हमें समझाएगा, प्रभु हमारी मदद करेगा।